नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मनोविज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अपना चल रहा है जो है रुचि। कल प्रथम क्लास थी उसकी, आज रुचि को अपन समाप्त कर देंगे। बहुत ही बढ़िया तरीके से अपन रुचि पढ़ रहे हैं। आप मैं उम्मीद करता हूं आप नोट्स बना के चल रहे होंगे। अब भाई रुचि को आज कल तो अपन ने रुचि के बारे में क्या पढ़ा, रुचि का अर्थ पढ़ा और रुचि की प्रकृति पढ़ी। भाई प्रकृति क्या है रुचि की, और आज रुचि के बारे में अपन पढ़ते हैं। आज इसको समाप्त कर देंगे, विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। रुचि की क्या विशेषताएं हैं आप ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा आपको। भाई देखो, प्रकृति एवं विशेषता की बात करते हैं। विशेषताएं रुचि की, रुचि सदैव सकारात्मक रहती है साथियों, सकारात्मक रहती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आपको समझाता हूं। रुचि सदैव सकारात्मक रहती है, मतलब इसमें नेगेटिव पॉइंट नहीं आता, इसमें हमेशा पॉजिटिव पॉइंट आता है। क्यों? किसी चीज में आपका मन लगेगा तो उसमें आपकी रुचि उत्पन्न होगी। मान लीजिए आप कोई खेल खेलते हो, उस खेल में आपकी रुचि है, अगर उसमें नकारात्मकता रहेगी तो आपकी रुचि नहीं रहेगी। अगर वो चीज सकारात्मक रहेगी तभी तो रुचि रहेगी। इसलिए रुचि हमेशा सदैव सकारात्मक रहती है, नेगेटिव रुचि नहीं रहती है। नेगेटिव चीजों में रुचि मिलेगी ही नहीं। भाई आप किसी किसी चीज को करना पसंद करते हो तो वो पॉजिटिव होगी, सकारात्मक होगी, तभी तो आप उसको पसंद करोगे। तो साथियों, रुचि सदैव सकारात्मक रहती है। देखो ये पहला इसकी विशेषता है। दूसरी बात करते हैं, रुचि वातावरण, वातावरण का एवं वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, प्रभाव पड़ता है रुचि पे। साथियों रुचि पे हमेशा, रुचि पर लिख लो यहां पे, रुचि पे वातावरण का एवं वंशानुक्रम का हमेशा प्रभाव पड़ता है। मतलब रुचि आपकी, जैसे कि आप वातावरण के अनुसार और वंशानुक्रम के अनुसार रुचि हमेशा चेंज होती रहती है, और रुचि एक फिक्स नहीं रहती। और वंशानुक्रम में आपको पहले से चलती हुई आ रही है कोई चीज, क्या पता आपकी उसी में ही रुचि हो जाए। क्या पता वातावरण, आप पहले किधर रहते हो, तो आप मान लीजिए पहले आप सीकर रहते हो, सीकर में इतनी सुविधाएं नहीं है, आपका जयपुर जाना हो गया तो आपको और कई एकेडमियां दिखी तो आपका बैडमिंटन में इंटरेस्ट बढ़ने लगा। तो रुचि वातावरण के अनुसार होती है और रुचि वंशानुक्रम के अनुसार भी होती है। रुचि का प्रभाव पड़ता है वातावरण पर और वंशानुक्रम पर रुचि का प्रभाव पड़ता है साथियों। अब देखो, रुचि पर वातावरण एवं वंशानुक्रम का क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। अगला देखो, रुचि परिवर्तनशील होती है। मैंने जैसे कि आपको बताया, रुचि परिवर्तनशील होती है साथियों, होती है। रुचि परिवर्तनशील होती है यानी रुचि बदलती रहती है। आज आपकी किस चीज में रुचि है, कल क्या पता उस चीज में आपकी रुचि ना हो। आज आपको म्यूजिक सुनना बहुत ही बढ़िया लगता है, कल आपको कोई और चीज बढ़िया लगे। तो रुचि परिवर्तनशील होती है। प्रकृति विशेषताओं की बात कर रहे हैं। अब देखिए साथियों, प्रकृति विशेषता में रुचि सदैव सकारात्मक रहती है। रुचि पर वातावरण एवं वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। रुचि परिवर्तनशील होती है। अब देखो, रुचि का संबंध अधिगम, आवश्यकता, लक्ष्य, आकांक्षा, अभियोग्यता। देखो साथियों, रुचि का संबंध अधिगम, आवश्यकता, लक्ष्य, आकांक्षा, अभियोग्यता, कुशलता, मूल प्रवृत्तियों से संवेगों का सकारात्मक संबंध है। कुशलता मूल प्रवृत्तियों से संवेगों का सकारात्मक संबंध है। संवेगों का सकारात्मक संबंध है। अब ये समझाता हूं मैं आपको, सकारात्मक संबंध है। देखो साथियों, रुचि का संबंध अधिगम से है। अधिगम से कैसे है? सकारात्मक रूप से।
कैसे? अगर आपकी किसी चीज में आप सकारात्मक रूप से रहोगे तभी तो आप अधिगम उसका, देखो आपको पढ़ना अच्छा लगता है, बढ़िया बात है, अगर आप उसमें रुचि लेकर पढ़ोगे तो आप और भी अच्छा कर सकते हो। तो क्या होता है, अधिगम का संबंध, मतलब रुचि का संबंध अधिगम से सकारात्मक रूप से है, रुचि का संबंध आवश्यकता से सकारात्मक रूप से है, लक्ष्य, आकांक्षा, अभियोग्यता, कुशलता, मूल प्रवृत्तियों और संवेगों से किस रूप से है? सकारात्मक रूप से। अपन ने बात की रुचि सदैव क्या होती है? सकारात्मक होती है साथियों। रुचि का संबंध इन सभी चीजों से हमेशा संवेगों से सकारात्मक रूप से है, ये हम समझना चाहते हैं इसमें। यहां तक समझ में आया? आगे देखो साथियों, मेस्लो एक विद्वान थे। मेस्लो कौन थे? मेस्लो ने दोस्तों क्या कहा? मेस्लो के अनुसार रुचि व्यक्तिगत अर्जित मानी जाती है। देखो मेस्लो के अनुसार क्या मानी जाती है? रुचि व्यक्तिगत अर्जित। और वैसे अपन ने क्या बात की थी? रुचि के दो प्रकार मूल रूप से अपन ने पढ़े थे। तो मेस्लो के अनुसार रुचि व्यक्तिगत अर्जित मानी जाती है साथियों, व्यक्तिगत अर्जित। और हम रुचि व्यक्तिगत अर्जित मानी जाती है किसके अनुसार? मेस्लो के अनुसार मानी जाती है। भाई रुचि व्यक्तिगत अर्जित मानी जाती है किसके अनुसार? मेस्लो के अनुसार। वास्तव में रुचि जन्मजात होती है और अर्जित भी होती है। अपन ने बात की थी कि रुचि के दो प्रकार अपन ने पढ़े थे, उसमें क्या बात की थी? वास्तव में रुचि क्या होती है? जन्मजात व अर्जित। वास्तव में रुचि जन्मजात भी होती है और अर्जित भी होती है। अपन ने बात की थी उसके प्रकारों में बात की थी। प्रकार मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं, जन्मजात रुचि और अर्जित रुचि, अपन ने बात की थी। लेकिन मेस्लो जी क्या कहते हैं? मेस्लो जी ये कहते हैं साथियों, रुचि व्यक्तिगत अर्जित मानी जाती है। रुचि क्या मानी जाती है? व्यक्तिगत अर्जित। जैसे प्रश्न पत्र में आ जाए भाई व्यक्तिगत रुचि किसके अनुसार मानी जाती है? तो मेस्लो के अनुसार। मेस्लो क्या मानते हैं? रुचि को व्यक्तिगत अर्जित मानते हैं। वैसे साथियों अपन ने बात की थी जन्मजात अर्जित होती है रुचि। रुचि जन्मजात भी होती है और अर्जित भी होती है। यहां तक समझ में आया? स्क्रीनशॉट लीजिए। विशेषताओं के बारे में अपन ने पढ़ा। अब लास्ट अपना ऑप्शन है मापन। अपना टॉपिक है मापन। मापन के बाद अपनी रुचि समाप्त हो जाएगी। आप यहां पे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं साथियों, अब मापन को देखते हैं। देखो साथियों, आपने विषय प्रकृति विशेषता की बात की। देखो एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मान लीजिए जैसे कि आप अध्यापक हो, आप छात्रों में रुचि किस प्रकार से जागृत करोगे? अगर आपको छात्रों में रुचि जागृत करनी है, आप अध्यापक हो, आप किस प्रकार से छात्रों में रुचि जागृत करोगे? तो ये प्रश्न आता है कई बार। तो इस प्रश्न का उत्तर है भाई सकारात्मक रूप से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। देखो मेरी बात समझो, रुचि जागृत करनी है तो रुचि जागृत करने के लिए पहले तो विषय वस्तु के बारे में आपको बताना होगा छात्र को, भाई ये विषय वस्तु है इस प्रकार से। फिर उसका मनोबल बढ़ाना होगा। मनोबल बढ़ाओगे फिर क्या होता है? टीचिंग एड का आप प्रयोग करोगे। टीचिंग एड का प्रयोग करके उसको उस टॉपिक के बारे में समझा के इस प्रकार से आप सकारात्मक रूप से उसमें क्या रुचि का विकास कर सकते हो साथियों। ये यहां तक अपन ने समझा भाई रुचि का विकास छात्रों में किस प्रकार से कर सकते हो आप। पहले तो विषय वस्तु के बारे में आप उसको समझाओगे, फिर आप उसका मनोबल बढ़ाओगे, फिर आप उसको भाई जिस चीज में रुचि बढ़ा रहे हो उसकी तरफ उसको आकर्षित करोगे, फिर टीचिंग एड का प्रयोग करोगे। इस प्रकार से जो भी आपको उत्तर देना है वो आप सकारात्मक रूप से दोगे। तो साथियों अब देखते हैं, देखो अपन ने बात की प्रकृति विशेषताओं की। अब चलते हैं अपन रुचि के मापन पे। अब देखो रुचि इंटरेस्ट का मापन। रुचि का मापन किस प्रकार से? देखो अब साथियों मापन पे देखते हैं। कई संस्थाएं हुई, कई मैनुअल मापन भी हुए, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। भाई रुचि का क्या है? ये एक फॉर्मूला बनाते हैं, सूत्र बनाते हैं, अपने हिसाब से टेक्निक बनाते हैं, उस हिसाब से इसका रुचि का मापन होता है। मैनुअल मतलब एक आदमी भी रुचि का मापन किया है और संगठन ने भी रुचि का मापन किए, तो उनकी बातें करेंगे। आपको नाम, अधिकतर नाम याद रखने हैं, आप नाम मत भूलना भाई। अंदर का मैटर क्या है वो तो आप भले याद रखो चाहे नहीं रखो, नाम जरूर याद रखना। मापन की बात करते हैं। देखो साथियों रुचि का वैज्ञानिक मापन, रुचि का
वैज्ञानिक मापन करने वाला संगठन, पहला इंस्टीट्यूट करनेगी तकनीकी संगठन। अब देखो साथियों, रुचि का वैज्ञानिक मापन करने वाला पहला इंस्टीट्यूट करने की तकनीक की संगठन है। मतलब संगठन की बात करें अपन, इंस्टीट्यूट की बात करें, जो रुचि का वैज्ञानिक मापन करने वाला सबसे पहला इंस्टीट्यूट कौन सा है? करने की तकनीकी संगठन। आप लिखते जाइए। अब देखो साथियों, अब ये कब हुआ? 1914 में। कई किताबों में दिया रहता है 1913, सही बात है, 1913 कई किताबों में है, 1914 भी है, लेकिन अधिकतर जो माना गया है, जो सही माना गया है, 1914 माना गया है। आप गलती मत कीजिएगा। आप क्या होता है, अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, छात्र भी कंफ्यूज हो जाते हैं, 13 लिखाते हैं, 14 लिखाते हैं, तो इस प्रकार से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 1914 ज्यादातर देखो किताबों में आप देखोगे तो 1913 भी आएगा, लेकिन ये डेट वैसे पूछता नहीं है, कई बार पूछ लेता है। बाकी ये आपको नाम पूछेगा, भाई वैज्ञानिक मापन करने वाला पहला इंस्टीट्यूट करने की तकनीकी संगठन है 1914 में। कब? 1914 में साथियों। अब देखो, व्यक्तिगत रूप से रुचि का पहला परीक्षण करने वाला व्यक्ति, रुचि का पहला परीक्षण व्यक्तिगत रूप से साथियों 1918 में माइनर ने। किसने किया? माइनर ने, व्यक्तिगत रूप से। देखो ये संगठन में है, ये इंस्टीट्यूट कर रहा है। अब व्यक्तिगत रूप से रुचि का पहला परीक्षण किसने किया? 1918 में माइनर ने किया। किसने? माइनर ने साथियों। अब देखो, रुचि का वैज्ञानिक मापन करने वाला पहला इंस्टीट्यूट करने की तकनीकी, और रुचि का व्यक्तिगत रूप से 1918 में। अब आगे आ जाओ आप। अब देखो साथियों, स्ट्रॉन्ग ने 1927 में व्यावसायिक रुचि परीक्षण किया, बनाया। भाई स्ट्रॉन्ग ने 1927 में व्यावसायिक रुचि परीक्षण बनाया। स्ट्रॉन्ग ने 1927 में व्यावसायिक रुचि परीक्षण बनाया। साथियों व्यावसायिक रुचि परीक्षण दो प्रकार का था। ये फीमेल में भी कार्य करता था, मतलब महिलाओं में भी और पुरुषों में भी, मेल में भी। 400 कथन थे इनमें, एक में 400 कथन, 400 कथन थे। मतलब कथनों के हिसाब से ये मापन किया करते थे। कौन? देखो आपको इतना ही याद रखना है, भाई स्ट्रॉन्ग ने कब किया? 1927 में। कौन सा मापन किया? व्यावसायिक रुचि परीक्षण। अब इसके अंदर का बहुत कम पूछता है, लेकिन फिर भी आपको दो प्रकार मानने हैं। दो प्रकार से बनाया था इसने, मतलब फीमेल पे भी करता था ये परीक्षण और मेल पे भी परीक्षण होते थे। इसमें 400 कथन एक में थे, 400 कथन दूसरे में थे साथियों। 400 कथन थे। 400 कथनों के हिसाब से ये रुचि का परीक्षण करता था, उन सवालों को रखकर। अब देखिए साथियों, ये विद्यालय के लिए भी था और महाविद्यालय के लिए भी था। विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए भी था और महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के लिए भी था। मतलब स्कूल में भी था और कॉलेज स्टूडेंटों में भी ये लागू होता था। विद्यालय और महाविद्यालय के सभी पर लागू होता था। कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ ये है कि जो ये परीक्षण करा था, वो परीक्षण विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों पे, मतलब उस एज के, और महाविद्यालय में पढ़ने वाले उस एज के, इन दोनों पे, फीमेल हो चाहे मेल हो, इन सभी पे ये परीक्षण होता था। व्यावसायिक रुचि परीक्षण स्ट्रॉन्ग ने 1927 में 400 इसमें कथन थे। यहां तक आपको समझ में आया? देखो मापन में आप इसको कॉपी में जरूर लिखना, फिर आप इसको 2-3 बार पढ़ोगे जब आपको ये याद होगा। ज्यादा इसके अंदर का आपको याद करने की जरूरत नहीं, इनके नाम आप याद कर लीजिए, वही बहुत है, नाम याद कर लेंगे। अब देखो साथियों, एक आता है कुड्र अधिमान परीक्षण।
इसने भी रुचि के क्षेत्र में, रुचि में इसने भी परीक्षण किया। कुड्र अधिमान परीक्षण आता है साथियों, ये कब आता है? 1954 में। 1954 में, कई कई जगह 1953 भी है, आप कंफ्यूज मत होना। क्या आता है? कुड्र अधिमान परीक्षण 1954 में, कई कई जगह 1953 भी है, आप कंफ्यूज मत होना। अब देखो, इस परीक्षण में 10 क्षेत्रों में परीक्षण किया जाता है साथियों। 10 क्षेत्रों में परीक्षण किया जाता है। 10 क्षेत्रों में परीक्षण किया जाता है। 34 परीक्षण होते हैं इसमें। कितने परीक्षण होते हैं? 34 परीक्षण। 34 परीक्षण होते हैं। कुड्र अधिमान परीक्षण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना जरूरी है। 1954, कई कई जगह, कई कई किताबों में 1953 भी है, ज्यादा सही 1954 है। 34 परीक्षण होते हैं। इस परीक्षण में 10 क्षेत्रों में परीक्षण किया जाता है साथियों। अब देखो, रुचि के क्षेत्र में इन 3 नामों का भी योगदान माना जाता है साथियों। एक है थ्रस्टन, कौन है? रुचि के क्षेत्र में ये तीन नाम भी आते हैं। एक है थ्रस्टन, हेपनर और किलेटन। हेपनर और किलेटन। अब देखो साथियों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब ये सब तो विदेश के थे, अब लेकिन भारत में कौन? कुड्र अधिमान परीक्षण 1954। ये जो कुड्र अधिमान परीक्षण है 1954, 1956 में इलाहाबाद ब्यूरो ने इसका अनुवाद किया भारत में। 1956 में कुड्र अधिमान परीक्षण का, कुड्र अधिमान परीक्षण का 1956 में इलाहाबाद ब्यूरो ने अनुवाद किया। देखो साथियों, ये भारत की बात है, ये सब विदेश के थे, ये भारत की है। भारत इधर में लिख देता हूं, भारत। देखो, कुड्र अधिमान परीक्षण का 1956 में इलाहाबाद ब्यूरो ने सर्वप्रथम भारत में अनुवाद किया था। किसने? इलाहाबाद ब्यूरो ने। अब देखो, जैसे ये नाम है, इन्होंने भी रुचि के क्षेत्र में योगदान दिया था। अब भारत में रुचि के क्षेत्रों में 3 नाम आते हैं साथियों। भारत में रुचि के क्षेत्रों में 3 नाम आते हैं। चटर्जी महोदय का एक नाम आता है, एक नाम आता है एसपी कुलश्रेष्ठ का, और एक आता है जीष्ट रुचि परीक्षण का, जीष्ट रुचि परीक्षण। ये 3 नाम भी देखो, चटर्जी, एसपी कुलश्रेष्ठ और जीष्ट रुचि परीक्षण, इन्होंने भी रुचि के क्षेत्र में परीक्षण किया साथियों। ये अपने आज ही स्क्रीनशॉट लीजिए। 2 नाम और आते हैं साथियों, देखो 2 नाम और आते हैं। एक आता है माइनेसोटा रुचि परीक्षण, ये और नहीं चल रहा है, माइनेसोटा रुचि परीक्षण 1965 में 21 विभिन्न क्षेत्रों में इसने परीक्षण किया। 2 नाम और हैं ये, माइनेसोटा रुचि परीक्षण 1965 में 21 विभिन्न क्षेत्रों में इसने योगदान दिया। 21 विभिन्न क्षेत्रों में इसने रुचि का मापन किया। एक आता है जैक्सन इंटरेस्ट सर्वे, 289 कथनों के अनुसार इसने रुचि का परीक्षण किया। 289 कथनों से इसने रुचि का परीक्षण किया। ये 2 नाम और आते हैं, माइनेसोटा और जैक्सन, इनको और याद कर लेना। ये टॉपिक समाप्त हो गया है, आप इसी तरह पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।